मैं आज जो केमिकल युक्त सब्जियां खा रहा हूँ, ये तो एक है ही कि वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसका असर सब्जियों में आने लगा है, और वो जो हमारा जो शरीर है उसमें भी पहुंच करके उसका भी असर दिखने लगे। ये सब प्रूव्ड है, ये सब बातें साबित हो चुकी हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है पिछले कई सालों में वो साबित है। उसके बावजूद सरकार अपने नागरिक और जो एक उपभोक्ता है उसके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जब तक ये केमिकल खेती, जो रासायनिक खेती का प्रभाव पूरी तरह से जाएगा नहीं और किसान लोग पूरी तरह से इसको समझेंगे नहीं, इसके दुष्प्रभावों को समझेंगे नहीं और इनको त्यागेंगे नहीं, तब तक उनका प्रोडक्शन भी कम रहेगा। और प्रोडक्शन कम रहेगा तो मार्केट में अवेलेबिलिटी, जो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी और कंज्यूमर ढूंढने भी जाता है। मांग पूरी होने की स्थिति तो अभी आई नहीं है। जी बिल्कुल, उत्पादन और मांग दोनों का जो बैलेंस है वो जब तक बराबर नहीं होता है तब तक ये उत्पाद, जैविक उत्पाद उपभोक्ताओं को महंगे ही मिलेंगे और महंगे मिलते रहेंगे जब तक कि स्थिति पूरी साफ नहीं होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां किसान ने इसको अधिक मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर दिया जैविक का, तो निश्चित तौर पे बाजार में उतना ही उसी अनुसार माल पहुंचेगा और माल पहुंचेगा तो उसकी जो दरें हैं वो भी नीचे आएंगी और उपभोक्ताओं के एक्सेस में रहेंगी वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कि हमें समय लग सकता है, क्योंकि हमने जैविक ये रासायनिक खेती को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है कि उसके प्रभाव से निकलना एक मुश्किल तो काम है, मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं कहता, लेकिन समय लगने वाला काम है। कितना समय लगेगा सक्सेना साहब? अभी देखिए, अगर लोग दिनों दिन बीमार हो रहे हैं, ये पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से बहुत खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। रसायन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी 1.5 लाख हेक्टेयर के करीब, 1,55,000 हेक्टेयर के करीब जैविक खेती हो रही है। ये सरकारी सूचना है ये, और निजी जो अपने स्तर पे कर रहे हैं वो अलग है। और अभी हाल में मैंने न्यूज़ पढ़ी पत्रिका में ही कि पिछले 3 साल में जैविक खेती दुगनी हो गई है। जी। इसकी बातें भी बढ़ रहे हैं, इस दिशा में अग्रसर है। और निश्चित तौर पे अगर हम सही दिशा में चलते रहे और सरकार का सहयोग मिलता रहा है, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इससे जुड़े हुए हैं उनका सहयोग मिलता रहा, तो हम राजस्थान को निश्चित तौर पे सिक्किम बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, जो कि हमारे देश का प्रथम 100% जैविक राज्य है। अच्छा, तो हम राजस्थान में कब तक उस स्थिति को पा सकते हैं? देखिए, सिक्किम और राजस्थान का अगर हम ज्योग्राफी में कंपेयर करें तो बहुत फर्क है। छोटा सा पहाड़ी राज्य है और केरल भी 80% जैविक की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन राजस्थान अगर देखें तो उसका आकार और प्रकार दोनों ही भिन्न है, बहुत बड़ा है अन्य राज्यों की तुलना में।